हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैरो विद सिमरन। सो आज मैं सिमरन फिर से वेलकम करती हूँ आपका टैरो विद सिमरन में। आज फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने करंट फीलिंग्स पे, और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेंगी उनकी, किस तरीके से वो सोचेंगे, क्या एक्शन आ सकता है, कैसा मतलब चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अपने पार्टनर की साइड से। तो और सबसे बड़ी चीज़, थैंक यू सो मच फॉर कॉर्पोरेटिंग। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, बट समवेयर आफ्टर एक छोटा सा ग्लिम्स शेयर करूँगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ माइंड। मेडिटेशन करते टाइम आई आई सॉ सम ग्लिम्स फ्रॉम माय पास्ट, जिसने मुझे थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज कर दिया था। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन रेस्ट। ये वाला चीज़ है, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग वेट कर रहे हैं मेरा, जिन्होंने अपने पर्सनल सेशंस बुक कर रखे हैं। बट समवेयर आई एम नॉट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट हैपन, क्योंकि जब तक मैं मेंटली जब तक मैं मेंटली और इमोशनली हेल्दी नहीं रहूँगी, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं दे पाऊंगी, और आपको एक सही गाइडेंस देना, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो समवेयर आफ्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ये वाला चीज़ है। ओके। आज की जो वीडियो होने वाली है, उसका टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि हम करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे आपके पार्टनर का। ठीक है। और सेटअप मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है टोटली, क्योंकि मैं जो 2-3 दिन मैं बीमार रही हूँ, आइसोलेटेड रही हूँ, तो उसको मैंने मेकओवर में यूटिलाइज किया है अपने। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नया ये मतलब कि सेटअप कैसा लगा। और ये मतलब काना है हमारे, तो इनको भी मैं लेकर आई हूँ। ये वाला चीज़ है। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज की वीडियो का डिस्क्लेमर आप सभी को मालूम है कि कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, आप इस वीडियो को देख सकते हो। और उसी के साथ साथ जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट विद यू कि ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में एड ऑन, जो नेगेटिव हो उसको तो एड ऑन बिल्कुल नहीं करना है। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव होके जाओगे, उतने ज़्यादा पॉजिटिव एक्शंस लोगे। ठीक है। तो उसी के साथ साथ, और यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये वीडियो, कलेक्टिव है, तो सभी जॉडियक साइंस रहेंगे। अगर कुछ सिग्निफिकेंट जॉडियक साइंस आएंगे, तो वो मैं ज़रूर आपको एक मतलब यहाँ पे मैं आपको मतलब बताऊंगी। ये वाला चीज़ है। तो आज की जो वीडियो है, उनके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है। तो इसमें हम मतलब कि हमें करंट फीलिंग्स भी पता चलेंगी आपके पर्सन की, और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज रहेंगी आपके पर्सन की, वो भी हम निकालेंगे। ठीक है। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वी आर सो क्लोज टू टच आवर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, आई विल कम विद Q&A वीडियो, और एक तरीके से लाइव सेशन मैं प्रोवाइड करूंगी आप सभी को, जिसमें आप मतलब एक जनरल रीडिंग एक एक क्वेश्चन की आप मुझसे ले सकते हो। इफ़ यू रियली वांटेड टू मतलब इफ़ यू रियली वांटेड मी टू डू दैट, सो प्लीज़ जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स आप पूरे करवा सकते हो। और वीडियो पे लाइक ज़रूर दो, क्योंकि जब वीडियो पे लाइक होते हैं तो बहुत से लोगों को मतलब वहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है, और ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाती है। ठीक है। और उसी से आप एक एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, बट आई रियली लाइक, मतलब उन्होंने मुझे डीएम किया था। आई वॉज नॉट एबल टू मतलब ऐसा होता है कि जब मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ, तो मेरा जो मैनेजर है वो मुझे स्क्रीन शॉट्स लेके भेजते हैं कि मैम ऐसे ऐसे डीएम्स आपके लिए आ रहे हैं। सो आई रियली लव दैट कि एक मतलब शायद सिमरन नाम है उनके पेज का। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मतलब आई लव यू, आई डोंट नो, बट समवेयर शी आस्क्ड मी, मैम आप आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं डालोगे क्या? सो दैट रियली टचेस माय हार्ट कि जिस तरीके से आप लोग वेट कर रहे हो, मतलब
मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ मैं लाइफ में। वही मुझे मोटिवेट करता है रोज सुबह उठ के आप लोगों के लिए फिर से काम करने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डियर, आई रियली अप्रिशिएट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो प्लीज डिवाइन connect with me and give me proper guidance about the current feelings of my viewers partner। और नेक्स्ट 48 आवर्स का भी निकालेंगे हम। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड आया है रिलैक्स एंड लेट गो। इसको क्लैरिफाई भी करेंगे हम। ठीक है, ओके, कार्ड्स मैंने उल्टे उठाए हुए हैं। ठीक, इसको क्लैरिफाई भी करेंगे हम। होप कार्ड्स विजिबल हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे है कमिटमेंट एंड ठीक है, एक कमिटेड रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, ठीक है, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट, वेरी नाइस। एंड एक और कार्ड चाहिए मुझे। सो हियर इज सेकंड चांस। ओ माय गॉड, सो गुड। ठीक है, ओके, ठीक है, इनको हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज निकालेंगे आपके पर्सन की, कि नेक्स्ट 48 आवर्स की क्या एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। थैंक यू डिवाइन फॉर दिस मच क्लियर मैसेजेस। Please guide me, please give me some guidance. What will be the energy and thoughts, feelings for my viewer of their partner in next 48 hours? सबसे पहला कार्ड है forgiveness. I am impressed. Expect miracle. Oh wow. Major changes. ठीक है, होप आप सभी को कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है मेक द एफर्ट। ओके, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारा ट्विन फ्लेम इज नियर। ठीक है, सो कार्ड्स होप आप सभी को मतलब विजिबल है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना, देखो एनर्जीज मिक्स्ड हैं अभी। मतलब करंट एनर्जीज जो हैं वो टोटली मिक्सअप वाली एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एडिक्टेड। ओके, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बहुत पॉजिटिवली बात करती हूँ आप सभी के लिए, एक चीज बोलूं, जो भी टाइम फ्रेम आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, बेसिकली ये चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि सेकंड चांसेस के कार्ड अगर यहाँ आ रहे हैं और एक्सपेक्ट मिरेकल का कार्ड आ रहा है, एफर्ट्स का कार्ड आ रहा है, सो मेजरली आप दोनों इस टाइम एक ऐसे पर्टिकुलर लूप में फंसे हुए हो जहाँ पे क्लैशेस बहुत ज्यादा हैपनिंग्स में है। मतलब समवेयर आफ्टर आप दोनों की जो एनर्जीज हैं, आप दोनों की एनर्जीज मेजरली इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए ही हैं, स्पेशली आपके पार्टनर की। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी ना इस टाइम मिक्स्ड है। मतलब एक बार को वो ये चीज सोचते हैं कि अगर आप दोनों के बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, सो दे आर फीलिंग कि नहीं, लेट इट गो, ये वाला चीज है। और उसी के बाद अगर एक चीज मतलब देखा जाए तो जब वो सेपरेशन वाली एनर्जी आती है तो दे आर नॉट एबल टू, मतलब लाइक यू नो, वो अपनी एनर्जीज को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं आपके पास आने के लिए। ये वाला चीज है। सेकेंड चांस मतलब कि वो बार बार चांस देने के बारे में सोच रहे हैं इस चीज को, और उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? मतलब एक लेवल पे थोड़ा सा इंटेंशनली भी हर्ट करने वाली एनर्जी है, बट वो थोड़ा सा ना वैसा वाला चीज है, या तो आप दोनों के ऐसे टाइम फ्रेम पे खड़े हुए हो जहाँ पे आपके पर्सन आपको चेक कर रहे हैं इंटेंशनली कि हाउ मतलब हाउ विल यू बिहेव। ये वाला चीज है। बहुत सारी ना मेजर चीजें अभी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, ज्यादा हम वैसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते हैं कार्ड्स को। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस रिलैक्स एंड लेट गो। करंट एनर्जीज में,
ओके, 10 ऑफ कप्स उसी के साथ है यहाँ पे चैरियट का कार्ड। अगर यहाँ पे मैं रिलैक्स एंड लेट गो वाली एनर्जी अगर यहाँ पे मैं निकाल के देखती हूँ तो समवेयर आफ्टर ये चीज होती है कि देखो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी बार बार आएगी, क्योंकि ये कोई कार्मिक अकाउंट आप नहीं मतलब कि हील कर रहे हो अपना। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो करंट एनर्जीज कुछ इस तरीके की है कि आपके पर्सन मतलब समझ के देखो, जब एक बहुत पावरफुल रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हम सिबलिंग्स के साथ ले लें या हम अपने पेरेंट्स का लाइक रिलेशनशिप देख लें, तो वहां पे जो क्लैशेस होते हैं ना वो रोज होते हैं, समझो। लेकिन वो जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत पावरफुल होता है। वो मतलब इस तरीके से नहीं होते हैं कि नहीं लड़ाई होती है सो वी आर लिविंग ईच अदर, मतलब ये वाला चीज है, एक्सेप्टेंस वाली जो एनर्जी है ना आप दोनों की एक दूसरे के लिए, वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जितने भी क्लैशेस आप दोनों के बीच में आ जाएं, जितनी भी चीजें आप मतलब कि आप दोनों के बीच में खराब हो जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आकर आपके पर्सन का जो एनर्जी है ना आपके इस रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत हाई लेवल पे नरिश हो रहा है, नर्चर हो रहा है। मतलब एक लेवल पे ना ये जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हो रही है ना, चाहे आप गुस्से में अपने पर्सन को कुछ बोल रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ना वो बिल्कुल एक मैं कह सकती हूँ कि एक बिल्कुल पावरफुल मैसेज आपका पहुंच रहा है, वॉट यू आर लाइक सीकिंग फ्रॉम देम इंटेंशनली, समझ रहे हो ना। क्योंकि हम गुस्सा कब करते हैं, गुस्सा हम तब करते हैं जब हमें सामने वाले से इंटेंशनली कुछ चाहिए होता है। इंटेंशनली चाहने का मतलब ये होता है कि हम बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी में है, बट हम गुस्सा दिखा रहे हैं बिकॉज वी रियली वांटेड टू सी कि सामने वाला करेगा क्या अगर मैं गुस्सा भी कर जाऊं, तो कितना इंपॉर्टेंट हूं मैं उसके लिए। तो ये वाला चीज है। तो इस वजह से जिस तरीके से जब आपके पर्सन आपसे रूड बिहेव कर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जिस तरीके से आपके इस टाइम पे जो एक्शंस आ रहे हैं ना अपने पर्सन के लिए, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं आपके पर्सन के माइंडसेट पे। कोई भी चीज यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर नरिशिंग, मतलब नरिश हो रहा है, नर्चर हो रहा है रिलेशनशिप। और यहाँ से द चैरियट का कार्ड है, ठीक है ना। विद इन नेक्स्ट 7 to 10 आवर्स में बहुत अच्छा मतलब कि एक कम्युनिकेशन में आप दोनों के बीच में होता हुआ देख रही हो। शायद हो सकता है कि आपकी मीटिंग भी हो जाए अपने पर्सन के साथ फिजिकली, मतलब आमने सामने आप दोनों मिल सकते हो, ये वाला चीज है। तो अभी जो करंट एनर्जीज है ना आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिवली बिल्डअप हो रही हैं। अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि एक टेम्परेरी मतलब कि उसमें हो आप, सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, जैसे कल रात को बात मतलब कि नहीं हुई है, कुछ भी चीज़ है, होता है ना एक मतलब कि डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ये वाला चीज़ है। तो उस लेवल पे अगर यहाँ पे बात करी जाए तो नरिशमेंट बहुत अच्छा है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है द वे यू आर बिहेविंग, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेव कर रहे हो चाहे गुस्से में भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें जो हैं जिस तरीके से आप अपना फीलिंग शेयर कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में, चाहे गुस्से में ही सही, वो वाली जो चीजें हैं ना वो आपके पर्सन को एक कमिटमेंट की तरफ लेकर जा रही है। उनका जो विजन है आपके लिए मतलब कि बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ये वाला चीज है, ठीक है ना। तो एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल कर आई हैं इस टाइम की करंट एनर्जी में। ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है ये स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के माइंडसेट में, ठीक है ना, ये वाला चीज है। एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस कमिटेड रिलेशनशिप। कमिटेड रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड द सन का कार्ड है, ठीक है ना। कह रही हूँ ना मैं यहाँ पर, मतलब एक लेवल पे यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन का जो माइंडसेट है, अब जो आपके पर्सन के करंट थॉट्स है ना, वो ना आप पता है क्या होता है, वो अब रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। रिजल्ट इन द सेंस ये कि बार बार आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस होते हैं। अभी टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है कि मेजरली कलेक्टिवली बहुत ज्यादा ही आर्ग्यूमेंट सरफेस पर आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये कलेक्टिवली सबके साथ हो रहा है, यू आर नॉट अलोन कि सिर्फ आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है या सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपके फैमिली मैटर्स बहुत, नो। ये जुपिटर का फेज है। जुपिटर का फेज जो होता है ना वो पॉजिटिविटी की साइड जाता है, और पॉजिटिविटी को सरफेस पे लाने के लिए नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ता है। जब तक आप नेगेटिविटी ही अपने लाइक मतलब माइंड से नहीं निकालोगे तो पॉजिटिविटी के लिए जगह कहाँ से ही बनेगी।
तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट सिचुएशंस की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो यहाँ पर कहीं न कहीं अब आपके पर्सन का या मतलब कि माइंडसेट कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है कि मतलब दिस इज़ अ राइट डिसीजन या दिस इज़ अ राइट रिलेशनशिप जहाँ पर हमें कमिटेड रिलेशनशिप को निभा सकते हैं। मतलब बात कुछ ऐसी होती है ना, देखो मतलब लड़ाई झगड़े काफ़ी लोगों से होते हैं हमारे, मतलब कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ हम अपनी लाइक यू नो लाइफ को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्पेंड कर पाते हैं, क्योंकि मतलब समवेयर आफ्टर अभी जो भी लाइक यू नो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में बन रही हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बोलूँगी कि माइंडसेट पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं कमिटमेंट, रिकंसिलिएशन और एक लेवल पे अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी का रिलीज़ होना, ये सारी चीज़ें अभी आपके पर्सन के माइंडसेट में चल रही है, ये वाला चीज़ है। करंट एनर्जी अगर मैं बोलूँ, तो काफ़ी लोगों के लिए एक कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहेगी। जून मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए कमिटमेंट के लिए, जून मंथ काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, ये वाला चीज़ है। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब आपके पर्सन एक हाई लेवल पे कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं आपको, क्योंकि कहीं न कहीं 10 ऑफ कप्स के साथ अगर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड आया है, तो एक मतलब कि ना एक 1 स्टेप अप जाते हुए दिख रहे हो आप मुझे अपने रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप दोनों की हैपनिंग्स नहीं आ रही हैं, तो कहीं न कहीं अगर मैं करंट थॉट्स के बारे में अगर बात करूँ कि क्या कहना चाहते हैं वो, क्या मतलब कि बात करना चाहते हैं, किस तरीके से, तो कहीं न कहीं अब आपके पर्सन ना नेगेटिविटी को हटा के सरफेस पे पॉजिटिविटी, रोमांस और एक मतलब कि रिलैक्स वाली जो एनर्जी होती है ना, दैट विल बी देयर। कहीं ना कहीं अगर आप दो मतलब कि आप अपने पर्सन से इसलिए डिसअपॉइंटेड हो कि वेन एवर यू नीड देम, मतलब उनका वो ऐसा एक पॉजिटिव मतलब आपके लिए वो नहीं आता है, एक्शन नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि योर पर्सन विल बी लाइक अब तुम टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, मतलब कि तुम इस तरीके से मतलब टेंशन मत लो, आई विल लुक आफ्टर इट, मतलब मैं हर चीज़ को देखूंगा, मैं हर चीज़ को मतलब पॉजिटिवली तुम्हारे लिए करूंगा, ये वाला चीज है, क्योंकि यहाँ पे द सन का ही कार्ड है, तो सन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, द सन इज ऑल अबाउट मतलब कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये वाला चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन ना हील होते हुए दिख रहे हैं, सारे कार्मिक के मतलब लाइक सारे कार्मिक बैगेजेस को वो रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेकंड चांस इज राइट हियर। सेकेंड चांस की देखो, सेकेंड चांस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ, ओ माय गॉड, सेकेंड चांस इज ऑल अबाउट मैरिज, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर यहाँ पे मैं सेकेंड चांस को क्लैरिफाई हमारा कर रहा है यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स, तो टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर मैं सेकेंड चांस की बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो पास्ट को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है, शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की साइड से वो लॉयल एनर्जी ना रही हो आपके लिए, थर्ड पार्टीज ने लाइक यू नो स्टेप इन किया हो, कुछ भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन जो है वो विजन ब्रॉड करते हुए दिख रहे हैं थॉटफुली, मतलब कि अब आपके पर्सन आपको ये अश्योरेंस देने के बारे में सोच रहे हैं कि अब एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे द हाइरोफेंट का कार्ड है, तो दो चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं, बहुत बहुत पावरफुल ये वाला चीज है, वो ये है कि या तो आप अपने पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो और आप काफी टाइम से अपने पर्सन से कमिटमेंट की मतलब कि लाइक यू नो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, तो उस लेवल पे यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस मतलब कि आपकी फुलफिल होने के चांसेस बहुत पावरफुल है। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा है, मतलब डाइवोर्स केस तक अगर आप दोनों पहुंच गए हो, या अगर डाइवोर्स का डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो रहा है, तो वो काफी हद तक रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। आपके पर्सन अपना जो एक मतलब एक इगोइस्टिक बिहेवियर है ना, उस इगोइस्टिक बिहेवियर को मतलब साइड में रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी चीज एक और, कि जिस तरीके से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो मतलब चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो,
उस लेवल पे अगर आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं ना, तो दी हाइरोफेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ ना, तो एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आ सकती है, मगर वो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिवली गाइड करके आपके रिलेशनशिप को एक मतलब कि ना एक मतलब नए लेवल पर लेकर जाएगा, जहाँ मतलब आप दोनों इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से। समझ रहे हो, ये वाला चीज है। और करंट एनर्जीज की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो करंट एनर्जीज के बारे में अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ, तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन पास्ट को रिलीज करके पॉजिटिवली मतलब कि अब फ्यूचर की तरफ देखना वो स्टार्ट कर रहे हैं इसी रिलेशनशिप में। ये वाला चीज है, वो पास्ट को रिलीज करके, मैंने बोला ना आपको कुछ एश्योरेंस आती हुई मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब जब आपके पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होगा, सो दैट विल बी द कम्युनिकेशन टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर फॉर मतलब लाइक एक साथ में। ये वाला चीज है। तो काफी पॉजिटिव करंट थॉट्स यहाँ पर चल रहे हैं, या तो काफी जल्द आप दोनों मतलब कि कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हो अपने पर्सन का, जो काफी टाइम से आपको नहीं मिला है। ये वाला चीज है। बट समवेयर आफ्टर कम्युनिकेशन इज नियर। एंड वाई दिस नथिंग टू वरी अबाउट, प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओ माई गॉड। ठीक है, एक सेकेंड। नथिंग टू वरी अबाउट को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा टेम्परेंस, और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये वाला चीज है, ठीक है। अगर काफी टाइम से आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, या जो भी क्लैशेस अब आप दोनों के बीच में रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन उस चीज को मेंटली एंड इमोशनली बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं। ये वाला चीज है। और जो कंक्लूजन आपके पर्सन जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं ना, अब आपके पर्सन मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव ऑरा है यहाँ पर कि अब आपके पर्सन को ना इस रिलेशनशिप के लिए श्योरिटी मिल रही है। मतलब होता है ना, देखो हम तो एक पर्सन से श्योरिटी मांग रहे हैं, लेकिन एक दिल से श्योरिटी आनी चाहिए ना, हमें दिल से खुश होना पड़ता है उस रिलेशनशिप को हैपनिंग्स में लेकर आने के लिए। वो चीज अब आपके पर्सन को यहाँ पे फील होते हुए दिख रही है। मतलब अब आपके पर्सन मेजरली अपने इमोशनल थॉट मतलब अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को मतलब बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, सही गलत के बारे में मतलब कि सोचते हुए दिख रहे हैं। और करंट एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर बहुत प्रॉपर मैसेज है कि यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास यहाँ पे मतलब 8 ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, अगर काफी टाइम से अगर आपके पर्सन के मतलब कि आपका मतलब पर्सन से आपका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवली अब आपके पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं। मतलब वर्थ समझ में आ रही है इस रिलेशनशिप की। तो काफी हद तक आपके पर्सन मटेरियलिस्टिकली अगर ग्रोन हो गए हैं, तो उनको ये चीज समझ में आ गई है कि अब सिर्फ आपकी कमी है उनकी लाइफ में। तो ये चीज पूरा करने के लिए नाउ दे आर रेडी टू टेक प्रॉपर एक्शन, पावरफुल एक्शन। मतलब काफी हद तक कमिटमेंट के बारे में ही सोचा जा रहा है यहाँ पे कलेक्टिवली। अगर आप मैरिड हो, तो रिकन्सिलिएशन बहुत नियर है आपके, जून मंथ बहुत पॉजिटिव है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो बट अप एंड डाउन बहुत आ रहे हैं, होप्स लूज कर रहे हो, तो कमिटमेंट आपका विद इन अ नेक्स्ट मंथ पॉसिबल है बहुत हाई लेवल पे। ठीक है। ये करंट एनर्जीज हो गई हैं हमारी। अब हम नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी देखेंगे, लेकिन पहले बॉटम ऑफ द मतलब पहले बॉटम ऑफ द डेक को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज नियर। ट्विन फ्लेम इज नियर की अगर मैं, ओ माय गॉड, देखो द स्टार के साथ द एम्प्रेस, मेजर चेंजेस बहुत ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ट्विन फ्लेम वाली अगर एनर्जी में बात करूँ, अगर आपके पर्सन ज्यादा श्योर नहीं थे आपके लिए, तो वो आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए बहुत हाई लेवल पे श्योरिटी आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट सेक्शन थोड़ा सा फ्लर्टी हो सकता है, क्योंकि द स्टार का कार्ड है। दे रियली वांटेड टू मेक बैलेंस। ये वाला चीज है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस एंड एरीज का मतलब कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है। ये वाला चीज है। और उस लेवल पे अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी अगर यहाँ पे मैं देखूँ ना, देखो आई डोंट नो व्हाई बट देयर इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक पॉजिटिविटी फूट के निकल रही है, मतलब कि सरफेस पे आ रही है। मतलब फर्टाइल मतलब फर्टिलिटी दिख रही है मुझे। बहुत से लोग मतलब बहुत सी फीमेल मुझे यहाँ पे कंसीव भी करते हुए दिख रही हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स।
ओके, सो यहाँ पर ओके, सो दिस वाज इट फॉर करंट फीलिंग्स। ये कलेक्टिव रीडिंग निकल कर आई है एक, मतलब करंट फीलिंग्स के साथ साथ एक जनरल जो एक्स्ट्रा प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है। अब उसी के साथ सिर्फ 48 आवर्स में जो मेजर चेंजेस आने वाले होंगे सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। So let's take why this forgiveness is right here. यहाँ पे है ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ है हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे बहुत पावरफुल दिख रही है। ट्विन फ्लेम एनर्जी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने बोला ना, देखो कलेक्टिवली एनर्जीज कुछ इस तरीके से निकल कर आ रही हैं जहाँ पे एक एश्योरिटी मिलती हुई दिख रही है पर्टिकुलर कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। सो समवेयर आफ्टर उसी हिसाब से अगर यहाँ पर हम आगे के लिए अगर नेक्स्ट 48 आवर्स अगर हम देखते हैं, सो कहीं ना कहीं जिस तरीके, पता है क्या है, जिस तरीके से व्हाट्सएवर थिंग हैपन, क्योंकि देखो जब दो जन होते हैं ना, अगर वहाँ पे मिसमैनेजमेंट आना स्टार्ट होता है तो दोनों की साइड से ब्लेमिंग एनर्जीज आना स्टार्ट होती है। इफ यू आर जस्ट सिटिंग एट योर ओन प्लेस, अगर आप कुछ इनिशिएट्स नहीं ले रहे हो, तो दिस इज लाइक बहुत ज्यादा कॉमन है दैट यू आर फीलिंग दैट सामने वाले का गलती है, ही और शी इज डूइंग रॉन्ग। तो ऐसा वाला चीज है। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे 2 ऑफ कप, मतलब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो आ रही है, कहीं ना कहीं अगर मतलब आपके पर्सन के माइंडसेट में ना ये श्योरिटी आती हुई दिख रही है, अगर वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड है बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, तो कहीं ना कहीं उनको ये श्योरिटी आती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ योर मतलब लाइक योर एक्चुअल सेल्फ, जो आपका एक्चुअल सेल्फ निकल कर आया है, उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपके पर्सन के माइंडसेट इस तरीके से डेवलप हो रहा है, ठीक है। अगर अभी नहीं हो रहा है तो आगे ये चीज़ हो जाएगी। मतलब एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, मतलब नरिश होती हुई दिख रहा है, जो भी चीजें हैं उनके ऊपर काम करने की एनर्जी निकल कर आ रही है। मतलब एक ना एश्योरेंस वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, बहुत ज्यादा पावरफुल। मतलब कहीं ना कहीं दिस कुड बी अ वन वाली एनर्जी निकल कर आ रही है बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है। मतलब देखो अब ये है, हर किसी इंसान का दिखाने का अपना अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज रहते हैं, ये वाला चीज है। बट समवेयर आफ्टर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, वो वाली चीज जो मतलब कुछ भी अगर हैपनिंग्स में आती है, एट द एंड एवरीबडी नीड्स लव एंड कंसर्न, ये वाला चीज है। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। समवेयर आफ्टर जितना भी टाइम अभी विदाउट एक्शन अगर आप दोनों सेपरेशन में रहते हो, तो वो वाली जो एनर्जी है आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं उनको बहुत ज्यादा नरिश करती हुई दिख रही है। एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी भी मतलब लाइक जो एनर्जी आ रही है, मतलब ऑटोमेटिकली आपके पर्सन के मतलब लाइक माइंड में से सारी नेगेटिविटी रिलीज होती हुई दिखता है अपने आप। वो मतलब ना अपने आप वो फ्लावर्स की तरह ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक मेच्योरिटी वो अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये वाला चीज है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब कुछ ना कुछ पास्ट की चीजें हैं जो उनको लाइक मेमोराइज होती हुई दिख रही हैं, जिसको मतलब कि वो मतलब लाइक जो मेमोरेबल टर्म्स आप दोनों के बीच में निकल कर आई हैं, दैट इज द केस, ये वाला चीज है। एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एक्सपेक्ट अ मिरेकल इज राइट हियर। ठीक है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड, उसी के साथ है 3 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मतलब मिसमैनेजमेंट किसी थर्ड पार्टी की ब्लैक वजह से निकल कर आया है, थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, सीधा सीधा लव रिलेशनशिप को टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है, ये वाला चीज है। हमेशा किसी नेगेटिव जेस्टर को ही एडमायर नहीं करते हमेशा, ये वाला चीज है। एक्सपेक्ट अ मेरेकल वाली एनर्जी अगर यहाँ पर निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन दो थॉट्स में जगल करते हुए दिख रहे हैं। थॉट्स यहाँ पे हमें मतलब कंफ्यूजिंग वाले ही हैं कि वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, मतलब समवेयर आफ्टर आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं और उस चीज के बारे में बार बार सोच कर, मतलब एक चीज होता है ना, हम एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं कि एक्शन मतलब आएगा या नहीं आएगा,
तो वो वाला चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ स्वर्ड्स के साथ हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बहुत पॉजिटिवली बात करना चाहूँ तो जो पास्ट एक्शंस आपके रहे, मतलब आपके पर्सन के रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी इनसिक्योरिटीज को ना, मतलब कि पीछे छोड़ के भागने वाली एनर्जी, मतलब ये है कन्फ्रंट वाली एनर्जी नहीं निकल कर आ रही थी आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं इस चीज में फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है, कार्मिक फेज आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, बहुत पावरफुल लेवल पर यहाँ पर पॉजिटिविटी सरफेस पर आती हुई दिख रही है। तो एक पर्टिकुलर टर्म्स में यहाँ पर इसीलिए एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो रही हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती हुई दिख रही, मतलब दिख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपके पर्सन आपकी तरफ से ही एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव। एंड व्हाट आर द ओके, एंड व्हाट आर द मेजर चेंजेस राइट हियर? मेजर चेंजेस की अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ द हर्मिट का कार्ड है और उसी के साथ ओ माय गॉड जजमेंट का कार्ड है राइट। ठीक है, मेजर चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो मेजर चेंजेस अब इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में से जो टावर सिचुएशन है, मतलब जिस पर्टिकुलर फेज पे आप दोनों अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे थे, अगर आप दोनों बिल्कुल अपोजिट जा रहे थे, तो उस पर्टिकुलर चीज में सेटलमेंट बहुत पावरफुल लेवल पर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। नरिश होता, मतलब बार बार ये जो नरिश जो चीज है ना, ये मतलब आई एम सीइंग लाइक यू नो, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है मुझे। तो कहीं ना कहीं मतलब हर्मिट के कार्ड के तरह, मतलब अगर ये चीज बोलूं, कहीं ना कहीं एक चीज बोलूंगी, पता नहीं क्यों बट टुडे दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टिंग कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है आप मतलब आपसे, मतलब हो सकता है कि जिस भी पोजीशन पे आज वो पहुंचे हैं उन्होंने उस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लेक्चर वाली जो एनर्जी होती है ना, समझाना, मतलब उस तरीके से वो वाली चीजें यहाँ पे सरफेस पे आती हुई दिख रही है। मेजर चेंजेस के हिसाब से अब आप, मतलब आपके पर्सन ना एक गार्डियन की एनर्जी की तरह मतलब आपके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। बट मतलब मोटिव एक बहुत पावरफुल लेवल पे यहाँ पर बैलेंस लेकर आना, सेलिब्रेशन लेकर आना, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। कहीं ना कहीं अब ना एक हैप्पीनेस वाला जो जेस्टर है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। मेजर चेंजेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आप मतलब कि इमोशंस नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे थे अपने पर्सन के सरफेस पे, वो वाली चीजें अब सरफेस पे आना स्टार्ट होंगी। जिन पर्टिकुलर एक्शंस की वजह से यू विल एबल टू रियलाइज और एबल टू लाइक यू नो, मतलब ट्रस्ट कर पाओगे, मतलब ट्रस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है दोबारा से, ये वाला चीज है। तो हैप्पीनेस वाली जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल लेवल पे यहाँ पे सरफेस पे आती हुई दिख रही है। सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस मेक द एफर्ट राइट हियर। ठीक है, दिस इज द कार्ड। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड उसी के साथ यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट का कार्ड। मेक दी एफर्ट की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, हो सकता है जो इस पर्टिकुलर रीडिंग में जो फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी कैन बी अ मैन ऑल्सो, फेमिनाइन एनर्जी वो होती हैं जो इमोशनल होती हैं, समझना, बट प्रैक्टिकल बिहेव करती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मेक दी एफर्ट की मतलब मेक दी एफर्ट की एनर्जी अगर यहाँ पे मैं डालूं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में, डेथ का कार्ड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं, चाहे आप इस, शायद आप इस वीडियो को देख भी रहे हो, यू कैन बी द वन। सो जो फेमिनाइन एनर्जी है काफी हाई लेवल पे बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, जिनके मेंटल प्रेशर वो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ये वाला चीज है। तो उस चीज की वजह से मतलब बहुत ज्यादा एक टेंस ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में फेमिनाइन एनर्जी है, ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसी के साथ साथ अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में इसकी वजह से आपके पर्सन के अगर थॉट्स में बताऊं, सो योर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड, और आपके पर्सन के थॉट्स में भी एक बहुत ज्यादा मेजर पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है कि नाउ दे विल फील कि नाउ दे विल एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, दे विल एबल टू मेक इट हैपन। उनका जो विजन है, थॉट्स है, वो पॉजिटिव जेस्टर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वाई सो?
बिकॉज वी डू हैव यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास यहाँ पे मतलब 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स की मतलब अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस चीज का ओवर थिंकिंग है, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग इन देयर लाइफ राइट नाउ कि जो वर्क ही नहीं कर पा रही है। दिस इज द केस। सो समवेयर आफ्टर बहुत पॉजिटिवली आपके पर्सन एक न्यू विजन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, एक पॉजिटिव विजन उनके माइंडसेट में डेवलप होता हुआ दिख रहा है काफी पॉजिटिवली। तो ये वाला चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग आप सभी के लिए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी आर टू क्लोज टू आवर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मतलब एक चीज़ है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ। और उसी के साथ साथ अगर आपको लाइक पर्सनल रीडिंग्स अगर लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लाइक कनेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी आज की वीडियो। और मैं फिर मिलूंगी आपको कल एक न्यू वीडियो के साथ। बाय।